हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विद्रे एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी मैथ्स की तैयारी चल रही है, जिसमें मैंने आपका टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम। तो आप लोग को लगता होगा कि मैं पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रही हूँ या मैं पेपर सेकंड की तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग को अलग अलग टॉपिक चाहिए होंगे कि मुझे इसका ये टॉपिक चाहिए, इसका ये टॉपिक चाहिए। तो आप लोग को वो वीडियोज़ में आगे देने वाली हूँ, लेकिन जैसे कि ये कॉमन है तो मैं आपको कॉमन दे रही हूँ। लेकिन जो पेपर सेकंड वाले हैं ना, तो वो पेपर फर्स्ट की जो मैं वीडियोज़ डालती हूँ उसको ज़रूर देखें। वो डालने वाली हूँ, डालूंगी आगे, तो उसको आप ज़रूर देखें। वो इसलिए क्योंकि जो बेसिक पेपर फर्स्ट है वो है बेसिक। तो आप लोग को अगर मैथ्स आगे जानी है, आगे पढ़नी है पेपर सेकंड की, तो आप लोग का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले आप पेपर फर्स्ट पढ़ें, फर्स्ट की वीडियोस भी देखें। मैं ये हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। और जैसे कि अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार देखने के बाद फिर से देखें, दो तीन बार देखें जिसको समझ में नहीं आता है, ताकि अगर आप एक बार देखते हैं तो उतना हमें समझ में नहीं आता पहली बार कभी कभी, लेकिन हम जब सेकंड बार देखते हैं तो हमें थोड़े से डाउट्स आते हैं, फिर वो हमें थर्ड में मतलब ऐसे ऐसे हमें डाउट्स कम होते जाते हैं और हमें समझ में आता जाता है, क्योंकि हमारा हर बार समझने का, देखने का नज़रिया चेंज होता रहता है। तो आज हम देख लेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्लेस वैल्यू किसी भी अंक की प्लेस की वैल्यू, उसके प्लेस की वैल्यू कहाँ है। तो जैसे कि आपने छोटे में पढ़ा होगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। मैंने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि देखो, ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हज़ार। तो जैसे 6 है तो इंग्लिश में 6 ones, 5 tens, 200, 1000, और ये 6 इकाई, 5 दहाई, 200 और 1000। मतलब ये प्लेस इस नंबर की वैल्यू है कि ये किस नंबर पर है। इसको हम एक आगे समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1256। तो जैसे आप लोगों को मैं बता दूँ, ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हज़ार। तो इसका सीधे सीधा मान है कि इसकी प्लेस की वैल्यू क्या है। ये किस नंबर पर है? 6 इकाई। 6 इकाई मतलब 6। ये कौन सा है? 5 दहाई। 5 दहाई, 5 दहाई, तो 5 दहाई मतलब 1 tens, 10 की प्लेस पर है ये। टेंस में कितना जीरो होता है? 1 जीरो। तो हम यहाँ पे इसके बाद देख लेंगे कितने नंबर हैं, तो ये जीरो लगा देंगे। 5 दहाई, ये हो जाएगा 2 सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि सैकड़ा, 100 में कितने जीरो होते? 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। और 1 हज़ार, हज़ार में कितने होते? 3 जीरो। तो ये तो मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट कि इसकी प्लेस की वैल्यू क्या है। आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे लाख आ जाएगा, और फिर 10 लाख आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा, ऐसे होते जाएगा। लेकिन अगर आपको सिंपली मैं आपको एक करने का तरीका बता देती हूँ कि किसी भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू आती है तो हमें ये देखना है कि उस अंक के बाद कितने नंबर हैं या कितने डिजिट हैं। तो हम देखेंगे यहाँ लिखा है 6, 6 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। 5, 5 के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और 1 जीरो। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और उसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे क्या? 2 जीरो। मतलब स्थानीय मान निकालने के लिए हमें जिस नंबर का स्थानीय मान निकालना है उसके बाद हमें देखना है कि कितने जीरो हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने उसका बता दिया कि उसके प्लेस की वैल्यू क्या है, कि वो इकाई के स्थान पर है, कि दहाई के स्थान पर है, कि सैकड़ा के स्थान पर है, कि हज़ार के स्थान पर है। क्योंकि सैकड़ा में होते हैं 2 जीरो, हज़ार में होते हैं 3 जीरो, इसलिए हम 3 जीरो या 2 जीरो लगाते हैं। लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट तो हमें मालूम ही है, लेकिन अगर हमें जल्दी करना है तो हमें थोड़ी से ये करना पड़ेगा कि हम उसको किस तरीके से करें ताकि जल्दी हो जाए। तो हमें ये देखना है कि जिस नंबर की भी प्लेस वैल्यू लिखनी है उस नंबर के बाद कितने जीरो हैं। तो जैसे कि 2 है, इसके बाद 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लिख दिए। 1 है, इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा दिए। अगर आगे कितना भी 7 आ जाए तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, तो हम 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे। 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 की भी हमें पता चल जाएगी। इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिखा, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हम ऐसे प्लेस वैल्यू को निकालते हैं। तो आया आप लोग को समझ में कि प्लेस वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो नंबर है उसके बाद देखने हैं कि कितने डिजिट हैं। डिजिट यानी कि अंक, कितने और अंक हैं, जितने भी अंक हैं हमें उतने जीरो लगा देना है। अब हम पढ़ लेंगे जातीय मान या फेस वैल्यू। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फेस
ये जो मान होगा वो उसका फेज बताएगा कि आखिर जो नंबर है वो है क्या। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1256, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 6 की प्लेस वैल्यू 6, ये 6 ही है, 6 की प्लेस वैल्यू 6, 5 की प्लेस वैल्यू 5, 2 की प्लेस वैल्यू 2, मतलब इसका फेस, अंक का फेस, किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू जातीय मान कहलाता है। ठीक है, 1 का 1, तो फेस वैल्यू वही का वही नंबर, किसी भी अंक का जो फेस वैल्यू होता है या जातीय मान होता है वो स्वयं नंबर ही होता है। जैसे 6 का 6, 5 का 5। और आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर का जातीय मान ये और स्थानीय मान कौन सी प्लेस का ऐसा है कि एक समान रहता है। तो आपने देखा होगा ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो यहाँ पे इकाई का जातीय मान 6 आया और हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे इकाई का स्थानीय मान भी 6 आया। तो किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर का जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होता है। इकाई के अंक का, इकाई कोई भी नंबर होगा उसके इकाई के अंक पे जो होगा उसका स्थानीय मान और उसका जातीय मान दोनों बराबर होगा, क्योंकि जातीय मान तो वही नंबर होता ही है और स्थानीय मान में हम क्या करते हैं, उस अंक के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 है और 6 के बाद एक भी नंबर नहीं है, ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक के बाद जीरो कोई भी डिजिट नहीं होता है, तो उसका 6 ही क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान भी वही और जातीय मान भी वही। तो इकाई के अंक पे जो नंबर स्थित होता है या जो अंक स्थित होता है उसका स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने जाना स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा 2 टॉपिक और देख लेंगे, दो चीज़ों को और पढ़। वैसे ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। देखिए, ये है परवर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर और ये है पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रीडिसेसर। ठीक है, तो देख लेंगे आप कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 21, तो 21 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, परवर्ती संख्या मतलब हमें उसके आगे का अंक निकालना है तो 22 हो जाएगा। और पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 21 में से 1 माइनस कर दो तो 20, यानी कि परवर्ती संख्या मतलब उसके आफ्टर जो नंबर है वो परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या जो उसके बिफोर है वो। तो आज हमने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन कराती हूँ। तो देखिए, अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, स्थानीय मान क्या कहलाता है, जो कि किसी नंबर का आपको स्थान बताए कि वो इस स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा है। इसको हम निकालते कैसे हैं, कोई भी नंबर है और हमें अगर उस नंबर का स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे और उस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट होंगे हम उतने जीरो लगा देंगे। जैसे कि हमें 2 का निकालना तो 2 लिखेंगे और 2 के बाद एक ही डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। और अभी जातीय मान के बारे में बताया, तो जातीय मान क्या है, जातीय मान वही नंबर मतलब उसका जो फेज बताए हमें वही नंबर जातीय मान होता है। 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5, 4 का जातीय मान 4। तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपको दशमलव वाले जातीय मान, स्थानीय मान नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी मैं क्या करती हूँ कि अभी इसको छोड़ती हूँ। अभी पहले मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दशमलव वाले स्थानीय मान बताती हूँ। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो जैसे कि क्या लिखा, 63,606, इसमें 3 6 हैं, एक 6 तो है नहीं, 3 6 है और तीनों 6 की अलग अलग क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। तीनों 6 की अलग अलग क्या होगा, स्थानीय मान होगा। इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो। इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 और इसके बाद 1 2 3 4 डिजिट है
का है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इसके बाद 1 2 3 4 जीरो हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, हमें क्या करना है, स्थानीय मानों का योगफल, इन सबको हम जोड़ देंगे, योगफल यानी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे, पीछे से लिखते हैं, आप लोग को ये तो मालूम ही होगा, तो 600, फिर हम लिख देंगे 6। अब हम इसको सिंपली जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 0 0 0, ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि स्थानीय मान, एक ही नंबर का स्थानीय मान बदल रहा है। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये इस स्थान पर है तो इसका 6, ये इस स्थान पर है तो इसका 600, और ये इस स्थान पर है तो इसका 60,000। आया समझ में? जैसे कि 6 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो 6 ही हो जाएगा, 6 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो, और 6 के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो। बस अब हम इनको जोड़ देंगे। जैसे कि आपको मालूम है इकाई के अंक के स्थान पर हमें इकाई का अंक रखना पड़ता है, दहाई का अंक, सैकड़ा का। फिर हम क्या करेंगे, 0 0 6 का 6, 0 का 0 6 और 0 6 0 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे। 7560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है, मतलब हमें इसका गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7560, किस किस का स्थानीय मान चाहिए, 5 का और 6 का। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6, और इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। चाहिए क्या है, गुणनफल। गुणनफल हम कैसे करेंगे, 500 गुणे 60, तो 6 पंचे 30, कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो। तो आया समझ में? स्थानीय मान को बहुत ही आसानी से निकाल के फिर उस पर संक्रियाएं लगानी है। यही क्वेश्चन आए हैं, ये आपके पेपर फर्स्ट के PYQs हैं। ये आपको जो 2011 से 2019 तक हैं, मैंने वो तो सारे तो नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने लिए हैं 2015 16 17 18 19 19, ठीक है, इसके मैंने आपको क्वेश्चन लिए हैं। ये आए हुए क्वेश्चन से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान निकालना, संख्याओं का स्थानीय मान निकालना और उन पर संक्रियाएं लगाना। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं, 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। मतलब अभी हमें क्या करना था, एक ही संख्या में कई नंबर्स थे, उनका स्थानीय मान निकालना। अब अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे कि पहले इसमें 6251 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, 1 डिजिट है तो 1 जीरो। फिर इसके बाद 6521 में क्या हो रहा है, 5, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो। इसके बाद 5621 में 5, 3 डिजिट है तो 3 जीरो। सिंपली अब हमें क्या करना है, इनका योगफल करना है। तो क्या करेंगे, 5500 और 50, इन सबको हम जोड़ देंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 5 यहाँ 5 और 0 5 और 5। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से किसी भी नंबर का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं। वो नंबर लिखा और उसके बाद में जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगा दिए और फिर उन पर संक्रियाएं लगा दी। नेक्स्ट देख लेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में कितना अंतर है। अंकित मान का मतलब यही होता है फेस वैल्यू या फिर जातीय मान। तो जातीय मान मैंने भी बताया कि वही का वही नंबर। तो हमें क्या करना है, 29,503 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए 29,503 में हमें 5 का स्थानीय मान, तो 5 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 32,071 में 7 का स्थानीय मान, तो आप लोग को मैंने अभी बताया था कि जातीय मान वही का वही रहता है, इसमें हमें स्थानीय मान निकालना था, इसलिए 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दिए। लेकिन हमें इसमें निकालना है अंकित मान, जातीय मान या फेस वैल्यू, तो 7 का 7 आ गया। अब हमें क्या करना, अंतर मतलब हमें माइनस करना है। अंतर जब भी आए कहीं पे तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस। तो 500 में से हम क्या करेंगे, -7। एक ही अंक है, इकाई पर रख देंगे, यहाँ 0 है, 1 लेंगे, 10 में से 7 गई, 3 यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ बचेगा 4, ठीक है। देखा आपने कि कैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। जातीय मान यानी कि वही का वही नंबर कि उसका फेस क्या है,
और स्थानीय मान जो डिजिट है उसके आगे जितने भी डिजिट हैं, जो नंबर है 7 हो 8 हो 9 हो, उसके बाद जितने भी डिजिट हों 1 2 3 उतने जीरो लगा देने हैं। तो मैंने अभी आपको डेसिमल वाला छोड़ा हुआ है कि डेसिमल वाले हमें कैसे निकालने हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 2 पॉइंट, इसके आगे के नंबर को हम पढ़ते हैं 4 6 2 5, साथ में नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये कहलाते हैं, जैसे कि ये वाला है ये कहलाएगा 10वां भाग, ये कहलाएगा 6वां भाग, ये कहलाएगा 100वां भाग, ठीक है, मतलब यानी कि 10th 100th 1000th ऑर्डर में। लेकिन हमें क्या करना है, अब इसका हमें कैसे निकालना, तो देखो पॉइंट है ना, तो इसका हो जाएगा 0.4, इसका क्या हो जाएगा 0.4, फिर अगर हमें इसका हो जाएगा 0.4, अगर हमें 6 का निकालना है तो 6 का हो जाएगा 0.06, इसके बाद सेकंड का निकालना है तो 0.0025, 5 का निकालना है तो 0.0005। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या किया है। इस अगर इन वाले का निकालते हैं तो बाद में जीरो रखते हैं, और इन वाले का निकालना है तो दशमलव के बाद आपको जिस नंबर का निकालना है उसके पहले जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाने हैं। आया समझ में? जब हम n का निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाद में जितने डिजिट बाद में होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि दशमलव के बाद जो संख्या है उसके पहले जितने भी दशमलव के बाद लेकिन संख्या के पहले जितने भी क्या है डिजिट हैं उतने जीरो लगाने होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो 0.4 है ना, तो इसके 4 के आगे एक भी नंबर नहीं है जो कि दशमलव के बाद हो, तो हमने 4.4 लिखा। 6 का है तो इसके पहले एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया, 2 के पहले 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दिए, और 5 के पहले 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा दिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है, यहाँ पे 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो अगर ऐसा होता कि 259.64 में 2 का स्थानीय मान, तो क्या हो जाता, हम 2 और 1 2 2 जीरो लिख देते, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव के बाद वाला बताना है, तो दशमलव के बाद वाला क्या हो जाएगा 2.2 होगा, लेकिन इसके पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि अगर जो दशमलव के पहले वाले अंक होते हैं उनका स्थानीय मान निकालने के लिए हमें ये देखना है कि उसके बाद कितने डिजिट हैं, उसके बाद जितने डिजिट होंगे हम उतने जीरो लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें दशमलव के बाद वाले अंक देखने हैं, जैसे कि 42 लिया, तो हमें ये देखना है कि उस नंबर के पहले कितने डिजिट हैं, और दशमलव के बाद हमें ये नहीं लेना कि हमें ये दशमलव के पहले वाला 3 भी लेना है, नहीं, हमें सिर्फ जो दशमलव के बाद हों और उस नंबर के पहले हों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, दशमलव के स्थानीय मान के बारे में। अगर आपको जैसे कुछ भी नहीं आता है समझ में, वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आएगा। और जो भी समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर कर पाऊँगी आंसर तो कर सकती हूँ, दूसरी वीडियोज़ में बता सकती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह की वीडियो चाहिए, बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच।